फेथ लाइट इंस्पायर में आपका स्वागत है। यह वह स्थान है जहां हर शब्द आत्मा को छू जाता है, जहां हर वाणी तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाकर यीशु के प्रकाश से भर देती है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि चाहे जीवन की रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, यीशु का प्रकाश कभी बुझता नहीं। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर तरफ अंधकार, हर दिशा बंद, हर उम्मीद जैसे टूट कर बिखर जाती है। पर क्या तुम जानते हो, यही वो पल होते हैं जब यीशु का प्रकाश तुम्हारे भीतर से चमकने लगता है। यीशु का प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। वह उस विश्वास से जन्म लेता है जो हार के बीच भी उम्मीद रखता है। वह उस प्रेम से जन्म लेता है जो नफरत में भी माफ करना जानता है। और वह उस आत्मा में जन्म लेता है जो टूटने के बाद भी झुकना नहीं भूलती। प्रभु का प्रकाश हमेशा हमारे भीतर रहता है, लेकिन हम अक्सर अपने दर्द की धूल में उसे ढक देते हैं। हम आंसुओं के पर्दे के पीछे देख नहीं पाते कि हमारे भीतर एक शाश्वत ज्योति जल रही है। वह ज्योति जो हर अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। यीशु का प्रकाश तब प्रकट होता है जब तुम सबसे नीचे गिर चुके होते हो। वह वहीं आता है जहां दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु वहीं काम करते हैं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। उनका तरीका अलग है, वह चीजों को बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से बदलते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, वह वहीं चलते हैं तुम्हारे साथ, बस तुम महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि अंधकार में उनकी उपस्थिति प्रकाश के रूप में नहीं, बल्कि शांति के रूप में आती है। वह तुम्हारे दिल में ऐसी शांति भर देते हैं जो तुम्हारे डर से भी बड़ी होती है। यीशु का प्रकाश हर आत्मा में समान रूप से चमकता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते। वह जानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक घाव है और उसी घाव से प्रकाश निकल सकता है। इसलिए वह तुम्हें ठीक करने नहीं, तुम्हारे भीतर से जगाने आते हैं। कभी सोचा है कि जब मोमबत्ती जलती है तो पहले पिघलती है, फिर उजाला करती है। ऐसे ही जब आत्मा टूटती है तो वही टूटन प्रकाश का मार्ग बन जाती है। यीशु तुम्हें जलाने नहीं आए, वह तुम्हें चमकाने आए हैं। कभी तुम सोचोगे कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना, क्यों मुझे ही इतना दर्द दिया? क्योंकि वह जानते हैं जिस आत्मा ने दर्द को सहा है वह प्रेम को गहराई से समझती है। जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश की कद्र करता है। प्रभु का प्रकाश किसी चमत्कार से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की विनम्रता से आता है। जब तुम कहते हो प्रभु मैं नहीं कर सकता, अब सब आप पर है, वही क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर दिव्यता जागती है। क्योंकि आत्मसमर्पण ही सच्चा विश्वास है। यीशु का प्रकाश डर को नहीं मिटाता, वह उसे पार करने की शक्ति देता है। वह जीवन को आसान नहीं बनाते, वह तुम्हें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें सुखी बनाना नहीं, बल्कि पवित्र बनाना है। अगर आज तुम्हारे जीवन की रात गहरी है तो डरना मत। हर रात की अपनी सुबह होती है, और जब यीशु तुम्हारे भीतर से सूर्योदय करते हैं तो कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। तुम बस अपने भीतर की उस लौ को पहचानो जो अब तक बुझी नहीं है। वह लौ तुम्हारे प्रभु की उपस्थिति है। वह कहती है मैं यहां हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यीशु का प्रकाश केवल तुम्हें राह दिखाने नहीं आया, वह तुम्हारे भीतर घर बनाने आया है। और जब प्रभु भीतर बस जाते हैं तो कोई बाहरी अंधकार टिक नहीं सकता। दर्द, ये शब्द सुनते ही मन सिकुड़ जाता है। हर इंसान इससे भागना चाहता है, हर आत्मा इससे बचना चाहती है। पर क्या तुम जानते हो, यीशु दर्द को हटाते नहीं, वह उसे पवित्र बना देते हैं। जब तुम अपने सबसे गहरे दुख से गुजर रहे होते हो, तब प्रभु तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वह तुम्हारे आंसुओं के बीच से बोलते हैं, वह तुम्हारे मौन में अपनी आवाज सुनाते हैं। क्योंकि वही तो वह क्षण होता है जब इंसान की सारी बनावट टूटकर सच्चाई में बदल जाती है। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें वास्तविक बनाता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि आस्था केवल खुशियों का गीत नहीं, बल्कि आंसुओं में भी विश्वास का संगीत है। यीशु का प्रेम सबसे गहरे दर्द से ही प्रकट होता है। उन्होंने खुद भी तो दर्द झेला, अस्वीकार किया गया, अपमानित हुए, क्रूस पर लटकाए गए। परंतु उसी पीड़ा ने उन्हें महिमा दी, उसी दर्द से प्रकाश निकला।
वह हमें यह सिखाने आए कि दर्द अंत नहीं, पुनर्जन्म की शुरुआत है। कभी जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो रुककर यह सोचो, क्या यह सचमुच अंत है, या प्रभु तुम्हारे भीतर एक नई कहानी लिख रहे हैं? क्योंकि उनका तरीका समझ से परे होता है। वह तुम्हें आंसुओं में नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हीं आंसुओं में अपना चेहरा दिखाते हैं। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहा, वह मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो मैं चाहता हूं, अब मैं संभालूंगा। यही है आत्मसमर्पण का क्षण, जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है और दिव्यता का आरंभ होता है। दर्द हमें प्रभु के करीब लाता है, क्योंकि वह हमें झुकना सिखाता है। जब हम अपने घुटनों पर गिरते हैं, तब आत्मा उठती है। जब हम मौन होते हैं, तब प्रभु बोलते हैं। कभी कभी यीशु तुम्हारे जीवन में तूफान भेजते हैं, ताकि वह तुम्हें उस किनारे से हटा सकें जहां तुम स्थिर होकर मरने लगे हो। वह तुम्हें दर्द देते हैं ताकि तुम फिर से जीवन को महसूस कर सको, क्योंकि बिना दर्द के कोई आत्मा जीवित नहीं होती, वह केवल चलती है, जीती नहीं। जब तुम अपने घावों को छुपाते हो तो वे सड़ने लगते हैं, पर जब तुम उन्हें प्रभु के सामने खोलते हो, वह उन्हें आशीर्वाद में बदल देते हैं। वह हर टूटे हिस्से में अपनी उपस्थिति डाल देते हैं और तुम्हारा दिल नया बना देते हैं। यीशु कभी नहीं चाहते कि तुम दर्द से भागो, वह चाहते हैं कि तुम उसमें से गुजर कर बदलो, क्योंकि जो आत्मा दर्द से गुजरती है, वह दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। वह दूसरों को यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हमारे आंसुओं में भी है। कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिख रहा, तो याद रखो, यीशु हर रात तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे आंसू गिनते हैं। वह तुम्हें यह कहने नहीं देते कि सब खत्म हो गया, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा दर्द अंत नहीं, एक पवित्र रूपांतरण है। दर्द तुम्हें यह सिखाने आता है कि जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो, तब प्रभु पकड़ते हैं, और जब वह पकड़ते हैं, तब जीवन फिर से खिल उठता है। यीशु के साथ दर्द भी अर्थपूर्ण बन जाता है। वह तुम्हें अंधकार में छोड़कर नहीं जाते, वह तुम्हारे अंधकार में प्रवेश करते हैं और अपने प्रकाश से उसे बदल देते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटे, जब जीवन भारी लगे, तो यह मत सोचो कि प्रभु दूर हैं, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे सबसे पास हैं। वह तुम्हारे घावों में छिपे हुए हैं, वह तुम्हारे दर्द में बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तुझ में हूं। कभी तुम्हें लगा है कि जीवन ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? तुम कोशिश करते हो, पर कुछ होता नहीं। हर दिशा में अंधेरा है, हर रास्ता टूटता हुआ दिखता है। ऐसे क्षणों में मन कहता है, बस अब नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा फुसफुसाती है, थोड़ा और भरोसा रखो। यीशु चाहते हैं कि तुम रुक कर समझो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब वह खुद एक रास्ता बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह मानव की सीमाओं में नहीं रहते, वह उस प्रेम में रहते हैं जहां हर असंभव संभव बन जाता है। कभी कभी प्रभु तुम्हारे जीवन में बंद रास्ते इसीलिए लाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। तुम सोचते हो, मेरा रास्ता खत्म हो गया, पर वह कहते हैं, तुम्हारा रास्ता अब शुरू हुआ है। यीशु के मार्ग को मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि वह मार्ग विश्वास से चलता है, न कि दृष्टि से। जब तुम कहते हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब प्रभु कहते हैं, अब मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब स्पष्ट दिखे। विश्वास का अर्थ है कि जब कुछ भी स्पष्ट न हो, तब भी तुम चलो, क्योंकि तुम्हें पता है यीशु साथ हैं। प्रभु कभी देर नहीं करते, वह ठीक उसी क्षण आते हैं जब तुम्हारा विश्वास टूटने ही वाला होता है। वह तुम्हें उस किनारे पर नहीं छोड़ते जहां तुम डूबो, बल्कि तुम्हें अपने हाथों में उठाकर उस पार ले जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम समय से परे है। जब इंसान का प्लान फेल हो जाता है, तब ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। तुम सोचते हो कि दरवाजे बंद हो गए, पर क्या तुमने यह सोचा कि शायद प्रभु तुम्हें उन दरवाजों से बचा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे? यीशु का हर ना एक बड़ी हां की तैयारी होती है। उनका हर रुक जाओ एक नए चलो अब की शुरुआत होती है। पर मनुष्य अधीर होता है,
वह चाहता है सब तुरंत हो। लेकिन प्रभु जानते हैं, अगर तुम बहुत जल्दी पालोगे तो सीखोगे नहीं, और अगर तुम सीखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं। यीशु तुम्हें देर से नहीं, सही समय पर देते हैं, क्योंकि वह तुम्हारा भविष्य जानते हैं। वह तुम्हारी आत्मा की योजना जानते हैं। वह जानते हैं कि कौन सा मार्ग तुम्हें गिराएगा और कौन सा उठाएगा। कभी कभी प्रभु तुम्हें एक अंधेरी गली से ले जाते हैं ताकि तुम उनके प्रकाश को पहचान सको। वह तुम्हें खालीपन महसूस कराते हैं ताकि तुम उनकी उपस्थिति से भर सको। वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम झुकना सीख सको। प्रभु का मार्ग सीधा नहीं होता, पर वह हमेशा सही होता है। वह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, पर वह तुम्हें भटका नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है, हर मोड़, हर दर्द, हर उम्मीद में। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, तब यीशु कहते हैं, रुको नहीं, मैं साथ चल रहा हूं। उनका हाथ पकड़ो और चल पड़ो, क्योंकि जहां इंसान की समझ खत्म होती है, वहीं से ईश्वर की योजना शुरू होती है। जीवन में हर बंद रास्ता प्रभु की ओर खुलने वाला एक छिपा हुआ दरवाजा है। वह तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम खुद नहीं जाना चाहते, पर जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए डरना मत, भरोसा रखना सीखो, क्योंकि यीशु न केवल मार्ग दिखाते हैं, वह खुद मार्ग है। वह न केवल तुम्हें रास्ते पर रखते हैं, बल्कि तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाते भी हैं जहां शांति और प्रकाश तुम्हारा स्वागत करते हैं। आज यीशु तुमसे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, भले ही तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, पर मैं देख रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है, चलते रहना, मुझ पर भरोसा रखते रहना। और जब तुम यह सीख जाओगे, तो जीवन का हर मोड़ डर नहीं देगा, बल्कि विश्वास से भरेगा, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा, रास्ते चाहे जैसे हों, पर मंजिल हमेशा यीशु के साथ होती है। जीवन के सफर में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है। न आवाज आती है, न संकेत, बस एक गहरी खामोशी होती है। तुम पुकारते हो, पर कोई जवाब नहीं आता। तुम प्रार्थना करते हो, पर कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पर उस मौन के भीतर एक रहस्य छिपा है। यीशु कभी चुप नहीं होते। वह बस उस क्षण में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं कि जब तुम कुछ सुन नहीं पा रहे, तब भी क्या तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। मौन प्रभु का सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। वह शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से बात करते हैं। वह वाक्यों में नहीं, समय में उत्तर देते हैं। जब वह कुछ नहीं कहते, वह तुम्हें बदल रहे होते हैं। वह तुम्हारी आत्मा को गहराई से गढ़ रहे होते हैं, ताकि तुम अगली आशीष के लिए तैयार हो सको। तुम सोचते हो कि प्रभु भूल गए, पर सच यह है कि वह तुम्हें याद कर रहे होते हैं हर उस पल में जब तुम उनकी तलाश करते हो। वह तुम्हारे आंसुओं को गिनते हैं, तुम्हारे दिल की हर हलचल को महसूस करते हैं। उनका मौन तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण है, विश्वास का, धैर्य का और आत्मा की मजबूती का। यीशु जानते हैं कि अगर वह हर बार तुरंत जवाब दे देंगे, तो तुम विश्वास नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तो इंसान प्रभु को याद नहीं करता। पर जब मौन आता है, तब आत्मा पुकारना सीखती है, तब दिल झुकना सीखता है, तब मन समझता है कि सच्चा सहारा कोई मनुष्य नहीं, बल्कि केवल यीशु हैं। कभी कभी प्रभु तुम्हारे जीवन से शोर हटा देते हैं, ताकि तुम उनकी शांति सुन सको। वह तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं, ताकि तुम जान सको कि वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं थे। वह तुम्हारी योजनाओं को तोड़ते हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा उनकी योजना के साथ जुड़ सके। यीशु का मौन त्याग नहीं, विश्वास का निमंत्रण है। वह कहते हैं, बोल नहीं रहा हूं, पर मैं यहां हूं, तुम्हारे हर आंसू के बीच, तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे। कभी तुम सोचते हो, मैंने प्रार्थना की, पर जवाब क्यों नहीं मिला? प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो तुमने मांगा नहीं, पर जिसकी तुम्हें जरूरत है। वह तुम्हारी चाहत से ज्यादा तुम्हारे भविष्य की परवाह करते हैं। वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से संवाद करते हैं। जब तुम टूटकर रोते हो और कोई जवाब नहीं मिलता, समझो वह तुम्हारे पास खड़े हैं। वह देख रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा से उनसे जुड़ रहे हो, क्योंकि सच्चा संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में होता है, और वही मौन आत्मा को बदल देता है।
यीशु के मौन में एक गहरी शांति होती है। वह हमें सिखाते हैं कि हर उत्तर जरूरी नहीं होता, हर रास्ता दिखाई नहीं देता, कभी बस भरोसा ही काफी होता है। क्योंकि भरोसा वह पुल है जो हमें हमारे सवालों से उनके समाधान तक ले जाता है। वह मौन में तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे हैं, नई शुरुआत की, नए अवसर की, नए चमत्कार की। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर वास्तव में सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि प्रभु का समय तुम्हारे समय से अलग है। वह धीमे चलते हैं, पर कभी चूकते नहीं। वह देर कर सकते हैं, पर कभी भूलते नहीं। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि यीशु तुमसे बात नहीं कर रहे, तो घबराओ मत। वह काम कर रहे हैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी परिस्थितियों में और तुम्हारे भविष्य के लिए। विश्वास रखो, मौन के उस पार चमत्कार छिपा है। जब तुम्हारा धैर्य टूटने लगे, तो याद करो, यीशु कभी सोते नहीं। वह तुम्हारे लिए लगातार कार्यरत है, बस पर्दे के पीछे। और जब समय पूरा हो जाएगा, वह तुम्हारे सामने आएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे, देखा, मैं तो हमेशा यहां था। इसलिए आज भी अगर प्रभु मौन है, तो शांत हो जाओ, क्योंकि उनका मौन तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर उत्तर बनने वाला है। अंधकार डराता है, क्योंकि उसमें दिखाई कुछ नहीं देता, परंतु आत्मा का सबसे बड़ा सबक यही है, भरोसा रखना तब भी जब कुछ दिखाई न दे, क्योंकि प्रभु का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह बस कभी कभी छिप जाता है, ताकि तुम्हें विश्वास का अर्थ सिखा सके। जब जीवन का सूरज ढल जाता है, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, जब हर दिशा मौन हो जाती है, तब प्रभु की योजना धीरे धीरे आकार लेने लगती है। वह तुम्हारे अंधकार को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष उनकी योजना का हिस्सा होता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, अब मेरी बारी है। क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। तुम्हें बस इतना करना है, हार मत मानो, क्योंकि अंधकार स्थायी नहीं, वह तो प्रभु की रोशनी के आने से पहले का क्षण होता है। यीशु कभी तुम्हें दर्द में इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम्हें सज्जा मिले। वह तुम्हें वहां ले जाते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत बने। तुम्हारे टूटने में भी वह सुंदरता खोज लेते हैं। वह तुम्हें गिराकर दंड नहीं देते, बल्कि तुम्हें उठना सिखाते हैं। कभी कभी अंधकार ही वह स्थान होता है जहां तुम प्रभु के सबसे निकट होते हो, क्योंकि जब दुनिया का शोर थम जाता है, तब आत्मा प्रभु की आवाज सुन पाती है। वह आवाज जो कहती है, मैं यहां हूं, मत डर। अंधकार में तुम जो नहीं देख पा रहे, प्रभु उसे साफ देख रहे हैं। तुम्हारा कल उन्हें पहले से पता है। वह तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा भविष्य चमकने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है। विश्वास वही असली दीपक है जो अंधकार के बीच भी जलता है, क्योंकि रोशनी तो सबको दिखती है, पर सच्चा विश्वास वही है जो अंधेरे में भी देखता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, प्रभु की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से। कभी कभी वह तुम्हें खालीपन में डालते हैं ताकि तुम्हें भर सकें। वह तुम्हें अंधेरे में भेजते हैं ताकि तुम प्रकाश का मूल्य समझो। वह तुम्हें थामते नहीं दिखते, पर वह तुम्हें गिरने नहीं देते। जब तुम अंधकार में रोते हो, प्रभु तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा भविष्य सींचते हैं। वह उन आंसुओं को आशीष में बदल देते हैं, उन टूटे सपनों को नए जीवन में गूंथ देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर प्रभु कहते हैं, नहीं, यह तो तैयारी है। तुम्हारे अंदर नया जीवन जन्म ले रहा है। कभी कभी प्रभु तुम्हें इसलिए रोकते हैं, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ते तो तुम किसी ऐसी चीज में गिरते जो तुम्हारे लिए नहीं थी। उनकी योजना हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होती है, भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए। वह कभी गलती नहीं करते, वह कभी देर नहीं करते, वह कभी भूलते नहीं। अंधकार बस एक परीक्षा है। क्या तुम भरोसा रखोगे तब भी जब प्रकाश न दिखे? क्या तुम प्रार्थना करोगे तब भी जब जवाब न मिले? क्या तुम मुस्कुराओगे तब भी जब जीवन रुला दे? अगर हां, तो समझो कि प्रभु का प्रकाश तुम्हारे भीतर जल चुका है। अब तुम्हारे जीवन को कोई अंधकार छू नहीं सकता। प्रभु का प्रकाश बाहरी नहीं, वह भीतर का जागरण है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि हर परिस्थिति में प्रभु का प्रेम अडिग है, तो जीवन बदल जाता है। तुम अब डरते नहीं,
क्योंकि तुम्हें पता है अंधकार हमेशा प्रभु की रोशनी को रास्ता देता है। आज प्रभु तुमसे कहते हैं, मत डर, यह रात भी गुजर जाएगी। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जहां तेरी आंखें नहीं देख पा रही, वहां मेरा प्रकाश पहले से चमक रहा है। इसलिए थम मत जाओ, चलते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए है। और याद रखना, सबसे गहरी रात के बाद हमेशा प्रभात आती है। हर जीवन में एक सुबह आती है, पर यह सुबह सूरज की नहीं, आत्मा की होती है। वह क्षण जब तुम महसूस करते हो कि अब कुछ बदल गया है। वह डर जो तुम्हें बांधता था, अब तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। वह दर्द जो तुम्हें नीचे खींचता था, अब तुम्हें ऊंचा उठा रहा है, क्योंकि प्रभु का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर चुका है। यह प्रकाश किसी बाहरी किरण जैसा नहीं, यह तुम्हारे हृदय का पुनर्जन्म है। जब तुम टूट कर रोए, जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, उसी क्षण यीशु ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया था। उन्होंने तुम्हें नया बना दिया। तुम्हारे भीतर वह शांति भर दी जो किसी शब्द से नहीं, सिर्फ उनकी उपस्थिति से महसूस होती है। यीशु का प्रकाश तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन की सुंदरता कठिनाइयों के बाद ही खिलती है। जिसने दर्द सहा है, वह सच्ची करुणा समझता है। जिसने अंधकार झेला है, वह प्रकाश की कीमत जानता है। और जिसने प्रभु की प्रतीक्षा की है, वह जानता है कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब आत्मा प्रभु के प्रेम से भर जाती है, तो तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। अब तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें बस शांति चाहिए। अब तुम प्रश्न नहीं करते, बल्कि हर उत्तर प्रभु के हाथ में छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो वह जो भी करते हैं, प्रेम से करते हैं। प्रभु तुम्हारे भीतर नई दृष्टि जगाते हैं। वह तुम्हें दिखाते हैं कि अतीत का हर दर्द व्यर्थ नहीं था, हर टूटन एक निर्माण था, हर आंसू एक बीज था जो आज आशीष में खिल रहा है। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे, तुम पुनर्जन्म हो गए हो, यीशु के प्रकाश में नए व्यक्ति बन चुके हो। यह वही क्षण है जब आत्मा फुसफुसाती है, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। तुम अब किसी चीज से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि प्रभु हर सांस में है, हर दिशा में है, हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। अब जब जीवन में तूफान आए, तो तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कहते हो, प्रभु तूफान भी आपका है तो दिशा भी आपकी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। यीशु का प्रकाश तुम्हें यह नहीं सिखाता कि जीवन आसान होगा, वह तुम्हें यह सिखाता है कि भले जीवन कठिन हो, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। वह तुम्हें थामते हैं भले तुम गिरो, वह तुम्हें उठाते हैं भले तुम टूटो, वह तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं जब दुनिया तुम्हें रुलाए। और यही है प्रभु के प्रकाश का चमत्कार, वह तुम्हें बाहर नहीं, भीतर से बदल देता है। अब तुम वही नहीं जो डरता था, अब तुम वही नहीं जो हार मानता था, अब तुम वह हो जो प्रभु के प्रेम से भरा है। अब तुम वह हो जो खुद एक प्रकाश बन चुका है। यीशु कहते हैं, जिसने मेरा प्रकाश पाया, वह अब अंधकार में नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन की यह नई सुबह कभी ढलेगी नहीं, क्योंकि यह सूरज आकाश का नहीं, आत्मा का है। तो उठो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब जो भी होगा वह प्रभु के हाथों में होगा, और जो प्रभु के हाथों में होता है वह कभी खो नहीं सकता। आज तुम्हारी आत्मा प्रभु के प्रकाश में नहा चुकी है। अब जीवन वही नहीं रहेगा। अब तुम हर दिन यह महसूस करोगे कि जब तक यीशु साथ हैं, अंधकार कभी टिक नहीं सकता।